ये देखिए दोस्तों, मटर की एकदम फुली फुली गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी। फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। आज हम इसे ही बना करके तैयार करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ मनीषा और मैं आपका मनीषा's किचन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, इसमें हमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है और इसमें हम सारे मटर के दाने को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने 1.5 कप मटर लिया है और इन्हें हमें लगभग 1 से 1.5 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से भूनना है। इस तरह से जब हम मटर को भूनते हैं तो इसका जो बाहर का छिलका है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। हम इन्हें पीसने वाले हैं तो हमें इन मटर को पीसने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें ठंडा होने देते हैं। तब तक इस कचौड़ी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट हम मसाला बना करके तैयार कर लेते हैं। हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, बस 1 चम्मच हमें यहाँ पर सौंफ लेना है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच खड़ा धनिया और इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें 2 से 3 सूखी लाल मिर्च को तोड़ करके डाल देना है और उन्हें भी हम भून लेंगे। फ्रेंड्स, हमें इन सभी मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। यहाँ पर मैंने आधा छोटे चम्मच नमक भी डाला है। अब जब सभी मसाले अच्छे से भून जाए, इनमें बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ करके इन्हें हल्का सा पहले हम ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हमें इन्हें दरदरा सा पीस लेना है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल इस तरह से। इन मसालों से कचौड़ी में कुछ खास फ्लेवर आता है। दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप भी कचौड़ी में ये मसाला ज़रूर डालें। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर मटर भी हल्के से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी पीस लेते हैं। तो सारे मटर को हमें एक मिक्सी के जार में डाल लेना है और इन्हें दरदरा सा पीस लेना है। याद रहे दोस्तों, ये मटर बहुत जल्दी से पीस जाते हैं। आप मिक्सर को एक बार हल्का सा चलाने के बाद इन्हें चेक कर ले। बिल्कुल इस तरह से हमें इन्हें पीसना है, बिल्कुल भी बारीक नहीं रखेंगे। दरदरा सा ही मटर को हम पीस करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम कचौड़ी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधा चम्मच घिसा हुआ अदरक लिया है और 3 से 4 यहाँ पर हरी मिर्चों को मैंने बारीक कट करके डाला है। अब इन्हें हल्का सा पहले भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर पिसा हुआ मटर डाल देंगे, जो अभी हमने पीस कर रखा था ना, बस वही। अब हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ही रखना है और दोस्तों लो फ्लेम पर ही हमें इन्हें 1 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेना है। इसके बाद दोस्तों इसमें हमें कुछ सूखे मसाले डालने हैं। यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डालना है। अब इन सारे मसालों को मटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा, वरना मसाले जल भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मसाले अच्छे से भून भी चुके हैं और ये मटर में अच्छे से मिक्स भी हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इस स्टफिंग में बढ़िया सी बाइंडिंग लाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे। दोस्तों, कचौड़ी में बेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बेसन को भी इन मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे और जब बेसन अच्छे से भुन जाए, हम इसमें वही मसाला डालेंगे जो भी हमने बना करके तैयार किया हुआ था। अब इन सभी मसालों को भी मटर के मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब इसे खट्टा मीठा सा फ्लेवर देने के लिए हमें यहाँ पर 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालना है, आधा छोटे चम्मच से भी कम हम यहाँ पर चीनी डालेंगे। इससे कचौड़ी में खट्टा मीठा सा फ्लेवर आएगा। और साथ ही यहाँ पर मैंने आधा छोटे चम्मच कसूरी मेथी डालकर भी इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, अब स्टफिंग तैयार हो चुकी है, हम उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब हम यहाँ पर कचौड़ी के लिए बढ़िया सा आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, आधा छोटे चम्मच अजवाइन डालना है और आधा छोटे चम्मच हमें यहाँ पर नमक भी डाल लेना है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले मैदे में मिक्स करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर घी डाल लीजिएगा, 2 से 3 छोटे चम्मच, या आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। अब ऑयल या घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हमें गूँथ लेना है। दोस्तों, हमें इसे हार्ड बिल्कुल भी नहीं गूँथना है, हमें इसका बढ़िया सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार कर लेना है। फ्रेंड्स, हम इस आटे को जितने अच्छे से गूँथ लेंगे उतनी ही हमारी कचौड़ी फुली फुली बनेगी।
तो हमें इस डो को अच्छी तरह से गूँथ लेना है। 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह से हम इसे कंटिन्यू गूँथ लेंगे। फिर देखिएगा दोस्तों कचौड़ी कैसे फुली फुली बनती है। तो चलिए अब डो भी बिल्कुल तैयार है और यहाँ पर मटर की स्टफिंग भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। दोस्तों अब हमें इस मटर की स्टफिंग की छोटी छोटी सी बॉल बना करके तैयार कर लेनी है। तो चलिए फिर फटाफट से स्टफिंग की सारी बॉल्स बना करके तैयार कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए फिर हमने जो आटा गूँथ करके रखा था उससे भी हमें एक टुकड़ा ले लेना है और उसका भी हमें एक बढ़िया सी बॉल बना करके तैयार कर लेना है। ये बॉल हमें स्टफिंग की बॉल से थोड़ी बड़ी ही रखनी है ताकि हम कचौड़ी को इजीली बना सके। दोस्तों जब ये बॉल बन जाए हमें इस तरह से उंगलियों से हमें इसे फैला देना है। फ्रेंड्स हमें इसे बीच में मोटा ही रखना है और इसके साइड्स को हम पतला रख सकते हैं ताकि जब हम कचौड़ी बनाएंगे तो कचौड़ी बिल्कुल भी ना फटे और अच्छे से हम इसे बना करके तैयार कर लें। तो देखिए दोस्तों अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हमें मटर की स्टफिंग लेनी है और इसमें भर देना है। फ्रेंड्स ये जो मसाले वाली स्टफिंग है इसे हमें हल्के हाथों से अंदर की ओर प्रेस करना है और आटे वाली स्टफिंग को हमें बाहर की ओर प्रेस करना है। और देखिए इस तरह से हमें इसके किनारों को दबा देना है और जो भी एक्स्ट्रा आटा हो उसे हम निकाल करके रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों इसे हमें हाथों से इस तरह से प्रेस करते हुए इसे चपटा कर लेना है। इससे दोस्तों होगा ये कि जो भी हमने स्टफिंग इसके अंदर भरी है वो सारी साइडों में चले जाएगी और कचौड़ी में बराबर मसाला रहेगा। तो चलिए अब हम इस कचौड़ी को फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक पैन में ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। एकदम हॉट ऑयल में हम यहाँ पर कचौड़ी नहीं डालेंगे। हमें गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना है और इसी तरह से हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड पर पका लेंगे। उसके बाद ही हमें इन्हें पलट लेना है। दोस्तों जितने आराम से कचौड़ी पकेगी उतने ही फुली फुली और खस्ता बनेगी। अगर हम इन्हें जल्दबाजी में पका लेंगे तो ये अंदर से हार्ड हो जाएगी और खस्ता भी नहीं बनेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इन सभी कचौड़ियों को पलट देना है। अभी भी हमें गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। अभी हमें इस साइड पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देना है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और बढ़िया से कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हम इन्हें पका लेंगे। दोस्तों आप कचौड़ी को जब भी फ्राई करें तो इसी तरह से करें और देखना आपकी कचौड़ी कितनी क्रिस्पी और फुली फुली बनती है। देखिए दोस्तों कचौड़ी कैसे गुब्बारे की तरह फूल चुकी है। अब हम इसी तरह से बाकी सारी कचौड़ी बना करके रेडी कर लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म ताज़े हरे मटर की कचौड़ी बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे गर्मा गर्म हरी चटनी या सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।